माननीय सदस्य श्रीमती शोभनाबेन बरैया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं आज इस सम्मानीय सदन में रेल मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दूरदर्शी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बधाई देती हूँ कि जिनके नेतृत्व में भारतीय रेल आज परिवर्तन, प्रगति और आत्मविश्वास के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आज भारतीय रेल केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प की सबसे मजबूत धुरी बन चुकी है। पिछले दशक में रेलवे के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है वह अभूतपूर्व है। तेजी से हो रहा विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन योजना, कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, आधुनिक और विश्व स्तरीय भारतीय रेल का निर्माण करना है। अध्यक्ष महोदया, पहले छुक गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की नेतृत्व में सुपरफास्ट हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ रही है। यही यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूँ कि हौसलों की उड़ान देखनी हो तो आसमान देखो और विकास की पहचान देखनी हो तो हिंदुस्तान की रेलवे को देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम वर्ष 2013-14 के समय को देखें, जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब भारतीय रेल का बजट लगभग 63,000 करोड़ के आसपास था। संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति सीमित थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 में रेलवे के लिए लगभग 2.78 लाख करोड़ का प्रावधान और 2.93 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश किया गया है। यानी एक दशक के भीतर रेलवे के बजट में 4 से 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। यह केवल बजट का विस्तार नहीं, बल्कि भारत के विकास की गति और संकल्प का प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के हर कोने को आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। यही कारण है कि देश भर में कई ऐतिहासिक परियोजनाएं शुरू की गई है, जो उत्तर से दक्षिण